हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलडीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 9:15 से डाटा को देखेंगे। आज की डेट है 19/9/2024 और आज का दिन है थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे के दिन मार्केट 9:15 से कैसी थी और इसमें क्या सिनेरियो बने थे, हमें कैसे और कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बिल्कुल नए हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाइव या ऑफलाइन मार्केट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। 9:15 से जो डाटा आपको दिख रहा है, सपोर्ट आपका है 25,450 पर, और सपोर्ट आपका WTB है 25,200 पर, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 25,500 से 25,600 पर WTT है। यानी पहले टिक में आपको एक 8 नंबर का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। 8 नंबर का सिनेरियो कैसा होता है कि रेजिस्टेंस आपका WTT और सपोर्ट आपका WTB होता है। ठीक है, ये एक 8 नंबर का सिनेरियो होता है। तो पहले टिक में हमें 8 नंबर के सिनेरियो में मार्केट मिली है। तो आगे अगले टिक में देखते हैं। अगले टिक में क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस था 500 से 600 पर WTT, वो आपका जो रेजिस्टेंस आपका WTT था वो ख़त्म हो गया है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा 450 पे था। एक बार पीछे करता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, 450 पर था और 200 पर WTB था। तो ये तरीके से ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर एक नए प्लेस पर WTB बना लिया है। यानी कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट अगेन बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर WTB बनाया है। तो एक बेरिश प्रेशर जनरेट किया है। और सपोर्ट में अगर हम देखें तो कन्फ्यूजन भी है। एक 81% की परसेंटेज है और साथ ही एक 67% की परसेंटेज है। और ऊपर अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंस अभी हमारा पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। चलिए अगले टिक में देखते हैं। 8 नंबर के सिनेरियो से मार्केट निकली, फिर 8 नंबर में आ गई, फिर 8 नंबर में आ गई और ये अभी 80% नीचे की तरफ दिख रहा है। और सपोर्ट हमारा फिर नीचे की तरफ चला गया। सपोर्ट हमारा जो 500 पे आया था वो 400 पर चला गया वापस। और जो रेजिस्टेंस हमारा 500 से 600 पर WTT था, वो 600 से WTT तो ख़त्म कर लिया, लेकिन ये न्यू प्लेस पर WTT हो गया। यानी 25,500 पर WTT हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, फिर से 8 नंबर का सिनेरियो है। अभी भी 8 नंबर का सिनेरियो चल रहा है। 8 नंबर के सिनेरियो में हमारी मार्केट जो होती है वो रिस्की होती है। कहीं से हमारा कोई सेफ ट्रेड वगैरह नहीं बनता है, लेकिन अगर जो काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड, मॉडरेट रिस्की ट्रेड वगैरह होते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसमें वही चीज़ें बन सकती हैं, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है कि सपोर्ट, फिर चलिए ठीक है, सपोर्ट आपका स्ट्रांग हुआ। और रेजिस्टेंस हमारा 550 पर WTB होने की संभावना दिख रही है। और साथ ही 25,500 पर 25,500 से 600 पर शिफ्ट हुआ है। तो थोड़ा सा आगे चढ़ने के बाद मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे देखिए, फिर सपोर्ट WTB हो गया, न्यू प्लेस पर WTB है और अगेन WTB बना लिया है। यानी वाई फिर WTB हो जाएगा तो WTB माना जाएगा इसको। अब ये देखिए, परसेंटेज आपकी डिक्रीज हो रही है, साथ में ये भी डिक्रीज हो रही है। दोनों परसेंटेज डिक्रीज है। 25 मिनट पर चलते हैं। अभी हमारा कोई ट्रेड कहीं से नहीं है। अगेन देखिए, न्यू प्लेस पर WTB हो गया। और सपोर्ट आपका क्या है, सपोर्ट आपका WTB बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन न्यू प्लेस पर WTB हो गया। तो इसका प्रेशर अभी भी बेरिश है। रेजिस्टेंस का बुलिश था, बॉटम से टॉप शिफ्ट होना बुलिश होता है, लेकिन अगेन WTB होना एक बेरिश प्रेशर होता है। सपोर्ट भी WTB है। तो इसमें टॉप हमारा क्या हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 हमारे एक मॉडरेट रिस्की टॉप हो सकता है। अगर हम सेफ टॉप की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 600 का टॉप होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर WTB बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट हमारा WTT भी बनाने की संभावना हो रही है 64%। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी ये परसेंटेज है तो हो सकता है कि बढ़े। 65% हो गई और साथ ही ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस वाली जब जब डिक्रीज होगी तो आपके लिए रिस्क होगा, क्योंकि जो काइंड ऑफ रिस्की हो हाईली रिस्की हो जाएगा। क्योंककि अगर ये डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएगा ना तो काफ़ी रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने ट्रेड को बनाया 567 थे तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है, 663 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। अब देखिए, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। पूरे तरीके से शिफ्टिंग को समझने की कोशिश कीजिए। और शिफ्टिंग को मैं अभी कम्प्लीटली बताऊंगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन में है मार्केट। कन्फ्यूजन में इसलिए क्योंकि सपोर्ट भी WTT बनाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस भी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। रेजिस्टेंस अगेन WTT भी बना सकता है। और सपोर्ट तो WTB बनाने की संभावना अभी नहीं दिख रही, क्योंकि एक ही जगह परसेंटेज है।
तो जो सपोर्ट की तरफ से क्लियरेंस आ रही है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होकर WTT बना सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ से कन्फ्यूजन है कि रेजिस्टेंस WTT हो सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेके चलते हैं आगे इसको। तो परसेंटेज में क्या आया है, घुमाओ। जब तक सपोर्ट से मार्केट निकली, अब देखिए क्या हुआ कि अब यहाँ से पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिए। सुबह में क्या था, सुबह में हमारा जो सपोर्ट था 25,450 से WTB था 25,200 पर, ठीक है, 25,200 पर WTB था। और फिर ये 450 से 400 पर शिफ्ट होके 450 से 400 पर शिफ्ट होके अगेन ये WTB कहीं न्यू प्लेस पर बनाया। फिर न्यू प्लेस के बाद फिर ये 400 पर WTB बनाया। इसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग होके WTT बना लिया, सपोर्ट के ये शिफ्टिंग शिफ्टिंग हुई है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 25,500 से 25,600 पर WTT था, 25,500 से 600 पर WTT था। इसके बाद फिर 25,500 पर स्ट्रॉन्ग होके न्यू प्लस पर WTT हुआ 25,500 पर। इसके बाद फिर दोबारा क्या किया है कि 500 से हटा के, यानी 500 से ऊपर की तरफ 600 पर शिफ्ट होके अगेन WTB बनाया है 550 पर, यही शिफ्टिंग हुई है। तो रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप शिफ्टेड है और सपोर्ट भी हमारा बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, अगेन WTT भी बना हुआ है। तो ये बुल रन का सिनेरियो होता है, काइंड ऑफ बुल रन। सिर्फ यही परसेंटेज है जो बुल रन के लिए रोक रही है, क्योंकि ये बेयरिश प्रेशर जनरेट कर रही है। अगर ये डिक्रीज हो जाए तो मार्केट में बुल रन होगा। और बुल रन होने के लिए क्या करना होगा कि अगर ये बुल रन होता है तो हमारा बॉटम क्या होता है, बॉटम हमारा होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, अगर ये बुल रन का आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले तो हम यहाँ इसको चलेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, मार्केट को देखेंगे कि कब मार्केट आई है रेजिस्टेंस की साइड में। मार्केट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहली टिक में मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, ये आपका रेजिस्टेंस +1 है। इसमें मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, रेजिस्टेंस +1 या हो गया आपका, ये हो गया आपका EOR और ये हो गया आपका EOS। ये मैं एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से बनाया हूँ, आप जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से बना सकते हैं, US-1। अब यहाँ अगर हम बात करें निफ्टी में, तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग बॉटम से टॉप पे हुई है और सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर WTB से अगेन स्ट्रॉन्ग होकर WTT बनाया हो, यानी इसका भी एक बुलिश प्रेशर हुआ, रेजिस्टेंस का भी एक बुलिश प्रेशर हुआ। सिर्फ ये परसेंटेज डिक्रीज अगर हो जाए तो मार्केट में काइंड ऑफ बुल रन नहीं, हाईली बुल रन भी हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। हालांकि ये 8 नंबर का सिनेरियो था, लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं लेके चलता हूँ मार्केट को आगे। जब ये मार्केट टॉप के साइड में आई है, यानी इस वाली पॉइंट पर लेके चलता हूँ 9:45 पर। जब ये मार्केट 9:45 के आसपास पहुंची है, ये देखिए 9:45 पर जब टॉप पर पहुंची है तो परसेंटेज 82 से 76% हो गई। तो हमें यहाँ से ट्रेड को करना सही नहीं होता है जब ये परसेंटेज थी। वैसे भी 82% है तो वहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते हैं UR-1 से। UR-1 से इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो परसेंटेज कम से कम नहीं तो 87% प्लस होनी चाहिए, तब आपको UR-1 पर रुकने का एक मौका मिलेगा। और वो मौका केवल यहीं तक होगा अगर वहाँ से रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड बनेगा। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू तो अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से मिल जाएगी, या रेजिस्टेंस -1 की वैल्यू सपोर्ट +2 से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से यानी 564 से लेकर ये यहाँ तक का ही ट्रेड हो सकता था, 519 तक, 564 से लेकर 519 तक। वो भी परसेंटेज कम से कम 83% होनी चाहिए, 87% होनी चाहिए, यानी 87% प्लस रहे, तब वहाँ से UR-1 से आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में रहेगी तो आपके पास रिस्क 100 पॉइंट का रहेगा ऊपर की तरफ। अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में रहेगी तो आपके पास रिस्क जो रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएगी तो सबसे पहली चीज़ तो बुल रन हो जाएगी। अगर ये नहीं WTT होता तो भी मार्केट का रेजिस्टेंस +1 ही मार्केट का टॉप होता। इस कंडीशन में आपके पास रिस्क ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड लेने में। कम से कम 87% रहे तब रिस्क लीजिए। हालांकि वो 82 ही % थी और बाद में डिक्रीज भी हुई तो मार्केट EOR पर चली गई। जब EOR पर चली गई है तो ये परसेंटेज आपकी बढ़ी हुई भी थी, फिर से डिक्रीज हुई है, यानी ये फिर से बेयरिश प्रेशर जनरेट कर रही है। लेकिन इसका बेयरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में दोनों शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हुई है तो मार्केट को बुलिश होना चाहिए। और बुलिश हो रही है तो हमारा जो ट्रेड होगा EOS+1 से ही होगा, EOS+1 जो वैल्यू है यहाँ से आप काइंड ऑफ रिस्की क्या, ये बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है सपोर्ट +1 से, अगर मार्केट में बुल रन होता है तो। अगर हम 9:45 पर बात करें तो 9:45 पर ये मार्केट की परसेंटेज डिक्रीज हुई है तो मार्केट को बुलिश होना चाहिए। हम रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये परसेंटेज खत्म हो गई है। ये परसेंटेज खत्म हो गई यानी रेजिस्टेंस +1 से भी, या रेजिस्टेंस -1 से, या फिर रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड बनाने नहीं दी है मार्केट। ये ट्रेड आपका नहीं होता है, ये मार्केट में ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं जो कि मार्केट नीचे की तरफ आई हुई है।
आपको ट्रेड लेना कहाँ से है? आपको ट्रेड लेना है सपोर्ट +1 से, क्योंकि मार्केट में बुल रन है। तो जब सपोर्ट +1 है तो यहाँ से हम मार्केट को छोड़ देंगे और सपोर्ट +1 की वैल्यू का हम वेट करेंगे। सपोर्ट +1 की क्या वैल्यू है? 519 है, वैसे 525 आनी चाहिए। तो 525 यानी सपोर्ट ये है आपका, और सपोर्ट से मार्केट एक बार जा चुकी है तो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम हो सकता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वैसे मार्केट अगर यहाँ पे पहुँचती है तो रेजिस्टेंस अगर WTB हो जाएगा अगेन तो कुछ और ही हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट से एक बार मार्केट जा चुकी है। तो मार्केट को हम लेके चलते हैं इस वैल्यू पर 11:20 पर। 11:20 पर लेके चलते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। 11:20 पर अगर देखें तो रेजिस्टेंस अगेन WTB हो गया और इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई। वैसे भी सपोर्ट से मार्केट एक बार रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। वैसे भी सपोर्ट से मार्केट एक बार रिवर्स हो चुकी है और इसके बाद सपोर्ट -1 ईजिली जा सकती है। ईजिली इसलिए जा सकती है क्योंकि सपोर्ट से रिवर्स हुई है, साथ ही रेजिस्टेंस की परसेंटेज WTB बनी हुई है और सपोर्ट भी WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो ये भी एक बेरिश प्रेशर जनरेट किया है। अब देखिए ब्लड बाथ से बुल रन से ब्लड बाथ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट WTB होगा तो ब्लड बाथ हो जाएगा। वैसे दोनों प्रेशर बुलिश था इसलिए अभी तक ब्लड बाथ नहीं हुआ है, नहीं तो सिनेरियो ब्लड बाथ का ही है, ब्लड बाथ का ही है सिनेरियो। पर अगर सपोर्ट अब WTB होगा तब ये ब्लड बाथ माना जाएगा, क्योंकि सपोर्ट WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है तो भी ब्लड बाथ है और रेजिस्टेंस WTB है तो भी ब्लड बाथ ही है। यानी सपोर्ट अगर WTT से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और रेजिस्टेंस WTB हो जाए तो ब्लड बाथ होता ही है, लेकिन अगर ये WTB हो जाएगा तभी ब्लड बाथ माना जाएगा, क्योंकि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसका प्रेशर बुलिश अभी तक हम मानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका अब शेप क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, मतलब मार्केट पूरे तरीके से फंसा ली थी आपको। -1 की वैल्यू क्या होती है? वैसे अगर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू इसकी 75 होती है और मार्केट 75 तक आई है यहाँ पर, ठीक है। US-1 की तो यही वैल्यू है, लेकिन ये नीचे की तरफ भी आ गई है। तो नीचे की तरफ यानी US-1 की वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ा सा चेक करें इसको, 425 आ रही है, सही वैल्यू आ रही है अभी के लिए तो सही आ रही है। तो 425 के आसपास जब मार्केट आई है तब क्या हुआ? 11:40 पर, 11:40 पर शायद हम डाटा को देख भी रहे हैं। 40 मिनट पर नहीं देख रहे हैं, 40 मिनट पर देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ परसेंटेज में? वही जो ब्लड बाथ में बता रहा हूँ आपको, वही ब्लड बाथ हुआ है। सपोर्ट -1 मार्केट गई है, सपोर्ट -1 से ही नीचे गिर गई है, क्योंकि वो ब्लड बाथ ही है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ ही हुआ ना, काइंड ऑफ ब्लड बाथ ही हुआ। बस मैं उसको ब्लड बाथ कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर अगेन WTT से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसका कोई प्रेशर ही नहीं होता है, प्रेशर एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो प्रेशर मार्केट में दिखा है कि नीचे की तरफ मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे आ गई है, और अच्छा है कि आ गई, क्योंकि वो ब्लड बाथ ही है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ ही माना जाता है। तो मार्केट में कहीं से आपका कोई ट्रेड नहीं बनाया। अगर आपने रिस्क लिया है तो अच्छी बात है, अगर आप रिस्क लेके प्रॉफिट किए हैं तो अच्छी बात है, अगर रिस्क लेके लॉस किए हैं तो भाई आज रिस्क लेने वाली भी जगह तो मुझे नहीं कहीं से मिली है। अगर मैं रिस्क लेता तो यहाँ से लेता, और ये डाइवर्जन भी मिला है, ये डाइवर्जन भी मिला है सपोर्ट से अगेन। लेकिन सपोर्ट से इसलिए ट्रेड नहीं बनता क्योंकि सपोर्ट को एक बार मार्केट ने हिट कर लिया था और रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट आपका WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया था और रेजिस्टेंस अगेन WTB बना लिया था, तो ये प्रेशर भी लेने लायक नहीं था मार्केट में। हालांकि मिला है तो ठीक है, ये अच्छा ट्रेड था। अच्छा ट्रेड का मतलब काइंड ऑफ रिस्की था, बस एक बार हिट करने की वजह से ये रिस्क है। और यहाँ से डाइवर्जन मिल ही जाता है। अगर आप ऊपर से लेना चाहते हैं, जब ये डाइवर्जन दी है मार्केट, तो ऊपर से आप ट्रेड को कर सकते थे और नीचे की तरफ मार्केट आई हुई सीधा। लेकिन ये ट्रेड करने लायक नहीं था, मतलब सेफ ट्रेड कुछ नहीं था। अगर रिस्क आप लेना चाहते हैं तो कहीं से भी बना सकते हैं ट्रेड। और अगर आप यहाँ गए हैं तो वहाँ से पुट के बारे में कभी नहीं सोच सकता कि यहाँ तक मार्केट आएगी, लेकिन जब वो नीचे आई है तो सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज होने पर आप ट्रेड बना सकते हैं। यही थी मार्केट आज की, बाकी कुछ नहीं था जी। जिस दिन रिस्क रहे उस दिन मार्केट को छोड़िए, यही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। और जिस दिन कॉम्प्लिकेटेड लगे, रिस्की लगे, नहीं समझ में आए तो छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि मार्केट है, हर दिन पैसा आपको नहीं देगी। तो यही चीज़ था, और बाकी मुझे तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। मैं तो निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं किया हूँ, मैं तो स्टॉक में था और हल्का फुल्का मैं ट्रेड किया हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ गया, इस वजह से मैं मार्केट में आज ज़्यादा टाइम नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पोस्ट मार्केट अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।